गौर से देखिए इस चौराहे को। ये वक्त था, एक ज़माना था 1942 में। ये वही चौराहा है जिस चौराहे का नाम ओक्टेनगंज चौराहा है। 1942 में जब अंग्रेज़ी हुकूमत उस वक्त थी, तो बलिया के क्रांतिकारियों ने जिस तरीके से अंग्रेज़ों से लोहा लिहा सामना किया, ये वही चौराहा है जब एक तरफ अंग्रेजी सेना तो दूसरे तरफ बलिया के क्रांतिकारी के आमने सामने जमकर युद्ध हुआ। हम उस चौराहे पर जहां लगा है सेनानी उमा शंकर सोनार की प्रतिमा, इनके बारे में भी आप जानने की ज़रूरत है। 1942 में जब अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने बगावत की, उन्हें इसी चौराहे पर अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर कोड़े बरसाए। एक महान शख्सियत की अब प्रतिमा देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन अनावरण जो है तत्कालीन परिवहन मंत्री नरेश अग्रवाल ने किया था। सन की बात करते हैं, सन उस समय 19/4/2006 यानी 16 साल पहले इस प्रतिमा का अनावरण जो है सपा सरकार में नरेश अग्रवाल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने किया था। अब हम चलते हैं ओक्टेनगंज पुलिस चौकी की तरफ। ओक्टेनगंज पुलिस चौकी में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय शासन था, उसमें अंग्रेज़ों का झंडा ओक्टेनगंज पुलिस चौकी पे फहराया जाता था। बलिया के क्रांतिकारियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उखाड़कर अपने राष्ट्र का, अपने देश का झंडा फहराया था। उस समय भी बगावत हुई। अंग्रेज़ों ने बलिया के क्रांतिकारियों को खोज कर उन पर कोड़े बरसाए, उनको प्रताड़ित किए। लेकिन बलिया के क्रांतिकारी झुके नहीं। भारत माता का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ते गए और अंग्रेज़ों से सामना करते गए। देखिए सामने ओक्टेनगंज पुलिस चौकी है। 1942 क्रांति की बात करें, जब देश गुलाम था, 1947 की बात करें तो देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1942 में बलिया आज़ाद हुआ था 14 दिनों के लिए। दोस्तों, ये हम जिस जगह पर हैं, इस चौराहे का महत्व समझिए, इस जगह का महत्व समझिए। 1942 में इस एरिया का, इस जगह का एक अलग महत्व था। पूरे देश में जाना जाता था कि बलिया का ओक्टेनगंज चौराहा, ओक्टेनगंज एरिया, जहां अंग्रेज़ों के सामने बलिया के क्रांतिकारी लोहा ले रहे हैं। क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे उस चौराहे पर 1942 में। ये सही है कि 19 अगस्त 1942 में बलिया आज़ाद हुआ। आज भी वो परंपरा, पुरानी परंपरा चली आ रही है। हर साल 19 अगस्त के दिन जेल का फाटक खुलता है और वहाँ से विशाल जुलूस निकलती है, उस चौराहे पर आती है, यहाँ जो प्रतिमा लगी है उनके ऊपर माल्य अर्पण करती है। इसके बाद शहीद पार्क चौक, ये सामने हम जो दिखा रहे हैं चौक, ये शहीद पार्क चौक की तरफ जाए, जहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, बलिया की आज़ादी की बात करें, 1942 की बात करें, तो ये चौराहा अपने आप में एक महत्व रखता था। लेकिन आज इस चौराहे की हालत ऐसी ख़राब है कि इस पर किसी जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं है। सामने गड्ढे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, प्रतिमा सामने है, उसके ऊपर बिजली का तार है। जरा याद करो 1942 की क्रांति, जरा याद करो नायकों की, जिन्होंने 1942 में बलिया को आज़ाद कराया। लेकिन आज ये चौराहा बदहाली की स्थिति झेल रहा है। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त भागी जब बलिया के क्रांतिकारियों ने उनसे लोहा लिया, तो बगावत के क्षेत्र में बलिया हमेशा आगे रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि रही है बलिया। हम ओक्टेनगंज के पास हैं, जो 1942 में इसका एक अलग नाम था, आज भी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल यूपी आजकल, बलिया आजकल। नमस्कार।